क्या आप जानते हैं हाइपोस्पिडियस सबसे कॉमन कंजेनाइटल डिजीज है। 200 में से एक बच्चे को हाइपोस्पिडियस पाया जाता है। तो हाइपोस्पिडियस सबसे कॉमन तो है, पर जो अच्छी बात यह है कि ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। तो ये जो वीडियो है इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि हाइपोस्पिडियस की सही एज क्या है, आपको उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा और इससे आगे वाली जो उनकी लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। क्या आप जानते हैं हाइपोस्पिडियस सबसे कॉमन कंजेनाइटल डिजीज है। 200 में से एक बच्चे को हाइपोस्पिडियस पाया जाता है। मैं डॉक्टर गौतम मांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। तो हाइपोस्पिडियस सबसे कॉमन तो है, पर जो अच्छी बात यह है कि ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। हाइपोस्पिडियस के बहुत वेरिएंट्स हैं, इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वेरिएंट्स होते हैं, बट हर वेरिएंट एक या दो स्टेज में करेक्ट किया जा सकता है। तो जो माइल्ड वेरिएंट है वो एक स्टेज में इजीली मैनेज हो जाते हैं, मॉडरेट एक या दो स्टेज में, और जो सीवियर वेराइटी है जिसमें जो ओपनिंग है बिल्कुल नीचे होती है और साथ ही साथ पेनिस में कर्वेचर होता है, वो उसको कई बार दो स्टेज में करेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि हाइपोस्पिडियस की सही एज क्या है, आपको उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा और इससे आगे वाली जो उनकी लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। सो हाइपोस्पिडियस सिंस इट्स कंजेनाइटल, जन्मजात है, तो नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे में ये प्रॉब्लम जन्म के टाइम में पता चल जाती है, पर लेकिन एकदम से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली 1 मंथ में या 15 डेज में कोई सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई करना चाहता है। नॉर्मली जो हाइपोस्पिडियस की सर्जरीज होती हैं वो हम 1 साल के बाद प्लान करते हैं, बट ये है कि जो सर्जरीज हैं जितनी जल्दी हो जाए, मतलब 1 साल के बाद 2 साल 2.5 साल तक अगर पूरे दोनों स्टेज तीनों स्टेज हो जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिले करेंगे तो जो हीलिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, बच्चे की जो साइक है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है और साथ ही साथ जो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। तो जो भी बच्चा अगर इसको हाइपोस्पिडियस है उसको एक बार आप कंसल्टेशन के लिए जरूर लाएं, ताकि हम जान सकें कि किस टाइप का हाइपोस्पिडियस है, वेदर वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और अकॉर्डिंगली हम आपको एक गाइड कर सकें, एक ओवरव्यू दे सकें कि कैसे हम इसको आगे मैनेज करेंगे, कैसे इसकी सर्जरीज प्लान होंगी, और उस हिसाब से आप अपना मेंटल मेकअप कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे बार बार जाके ग्रेडिंग पढ़ने की, वेरिएंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट ओपिनियन है वो आपको एक हाइपोस्पिडियोलॉजिस्ट, एक रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट ही दे सकता है। तो अगर आप में या आपकी किसी फैमिली में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, हाइपोस्पिडियस आपके बच्चे में पाया गया है, तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, मेकअप योर माइंड, आप हमारे पास आइए, विल गिव यू अ पूरा रोड मैप देंगे हम आपको, हाउ टू मैनेज दिस चाइल्ड, and we'll take him from a hypospadias to a normal kid who can live his life with fullness and with all the confidence. Thank you.